वेरी गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन की क्लास ले आऊँगा। आपके प्रीवियस चैप्टर का जो सॉल्यूशन का क्लास था वो उस लिए मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और फिर से आपको क्या कहते हैं, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या कहते हैं, हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे कि थोड़े 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 में ही थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन ये है, आपको उसमें वो नंबर कन्वर्जन सिखाते हैं। आपको रिएक्शन में कन्वर्जन आ जाता है तो आप लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस बनानी पड़ती है और रूल्स याद रखने पड़ते हैं। कन्वर्जन में कौन से रूल, कौन से रिएक्शन किस में कन्वर्ट होती है उसको याद रखना पड़ता है, हमेशा के लिए याद रखना पड़ता है। कहाँ एडिशन हो रहा है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कहाँ पे क्या कहते हैं एलिमिनेशन हो रहा है, कौन से रिएक्शन करने पे क्या कन्वर्जन होगा। ये रिएक्शन जब कई रिएक्शन हो जाती हैं तो वो चीज़ें हमको फिर याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसा ये पहला है ये आपको उसी चैप्टर में है, लेकिन देखिए ये वो सब मिक्स करके पूछता है। अब जैसे एथेनॉल से आपको पूछा है ब्यूट वन आइन कैसे बनाएंगे। ठीक है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, इन सभी परिवर्तनों को कैसे आप करेंगे, इसका मतलब ये हुआ पहला क्या है, एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। एथेनॉल क्या होता है, अपने मन में बोलिए, एथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, ब्यूट वन आइन। आइन का मतलब क्या होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, पहले का सलूशन पहला। ठीक है, एथेनॉल से हमको ब्यूट वन आइन बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बनाना है, ब्यूट वन आइन बनाना है। तो बेटा सबसे पहले हमको क्या चाहिए इसमें, ब्यूट वन आइन बनाने के लिए हमको जो ब्यूट, उसमें 4 कार्बन चाहिए। क्या चाहिए, 4 कार्बन। ब्यूट देखो यहाँ पे गौर से देखो 4 कार्बन, लेकिन एथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। याद रखिएगा कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। अब पहले हम एथेनॉल का कन्वर्जन कर लेते हैं एथिल, क्योंकि यहाँ हम क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरिन बना रहे हैं ना। तो होगा क्या कि एक आपका जो भी यहाँ पे दिया होगा उससे उसका कन्वर्जन ये माइंड में सेट करिएगा। ठीक है, कि इस चैप्टर मतलब ये चैप्टर है तो उस चैप्टर में ये पहले वहाँ पे कोई ना कोई हेलो एल्केन आपका बनेगा, फिर उसी से उसका कन्वर्जन करेंगे। तो एथेनॉल से हेलो एल्केन बनाने का एक हम आपको तरीका बताते हैं, क्या था, CH3, आप याद करिएगा CH3CH2OH। ठीक है, आपने पढ़ा है एक रिएक्शन क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन पढ़ा है, SO2 SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, देखिए चूंकि हम लोग रिएक्शंस करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, थोड़ी सी जगह बचाने के लिए, ठीक है, हमने वो रिएक्टेंट को यहाँ पे लिख दिया, SOCl2 लिख दिया। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, पिरीडीन, ये आपको याद होगा, पिरीडीन, पिरीडीन की उपस्थिति में कराया था। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2Cl। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या बनता था, याद करिए बेटा, SO2 बनता था और क्या बनता था, HCl। और इस सब क्रिया को हमने क्या बोला था, डार्जन रिएक्शन बोला था। याद, इस तरीके से आपको रिएक्शन भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा ये बन गया। अब 2 कार्बन हमको मिला, हमको 2 कार्बन और लाना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक एल्काइन लेंगे, एथाइन लेंगे। ठीक है, यही अभी वही रिएक्शन पहले चल रही है। ठीक है, उसके इतने स्टेप में होती है उसको देख लीजिए। फिर एथाइन लेंगे, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको 11th के क्लास में जब हम लोग पढ़ा रहे थे हाइड्रोकार्बन, उसमें एथाइन बताया था कि इसका जो ये कार्बन होता है, जैसे टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं उनका जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी ये किसी बेस से रिएक्ट कर लेगा। इसकी रिएक्शन हम लोग करा लेते हैं, क्या कहते हैं, NaNH2 से, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का मतलब द्रव अमोनिया, आप हिंदी में कन्वर्ट करिए थे द्रव अमोनिया। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम एसिटिलाइट बन जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, CNA, यहाँ पे आपका C- होगा और Na+ होगा, क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटिलाइट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इस हम लिख देते हैं यहाँ पे सोडियम एसिटिलाइट, एसिटिलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोडियम एसिटाइट के रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, उससे कराएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा CH2 CH2 CH3 CH2
Cl प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NaCl बन जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH, ठीक है। C बॉन्ड ऐसे लगा ले दिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताइए भाई, ये C से जुड़ेगा ना कि ये जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो ये वाला C इस C से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, 1 ब्यूट, 4 कार्बन हो गया आपका, 4 कार्बन का ब्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 आइन, ये है कन्वर्जन बेटा, ठीक है। इसको देख लीजिए, एक रिएक्शन आपका हुआ है, तो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, ठीक है, इसीलिए सोल्यूशन आपको करा रहे हैं, ठीक है। ये क्या था आपका, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला हो गया आपका एथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, ठीक है, उसको आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। अब एथेन टू ब्रोमो एथीन, ठीक है, मतलब बेटा यहाँ पे एथेन है, एथेन से हमको ब्रोमो एथीन बनाना है, उसमें हमको क्या इन्वॉल्व करना है, डबल बॉन्ड इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एथेन से हम ब्रोमो एथेन बना लें। एथेन से ब्रोमो एथेन बनाने का तरीका क्या हो सकता है, एथेन क्या होता है आपका, यहाँ से सोल्यूशन सेकेंड है, एथेन होता है CH3 बॉन्ड CH3, मतलब C2H6 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, देखिएगा यहाँ पे Br2 से, ब्रोमीन से कराते हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन कराएंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग के लिए आते हैं सनलाइट लेंगे, जैसे HNu, ठीक है, आर हीट के प्रेजेंस में हीट भी लें तब भी क्या हो जाएगा आपका, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br प्लस HBr, ठीक है। यहाँ आपका क्या बन गया, ब्रोमो एथेन, गौर से देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी, ब्रोमो एथेन। अब ब्रोमो एथेन से देखिएगा, ब्रोमो एथेन से हम लोग क्या बनाएंगे, एथीन, हमको डबल बॉन्ड लाना है ना। एथीन कैसे बनता है बेटा, हमने बताया कि क्या कहते हैं, हेलो एल्केन का जो हम लोग क्या कर देते हैं, हेलो एल्कोन का हम लोग क्या करते हैं, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मतलब निराकरण क्रिया, नहीं किसके प्रेजेंस में होता है वो, KOH ना। और कैसा KOH लेते हैं, एल्कोहलिक KOH लेते हैं। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लेंगे, KOH, वो भी कैसा, एल्कोहलिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा आपका, 2 कार्बन है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ बन गया। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पे गौर करना है, ठीक है, ये हमको बना ब्रोमो एथीन बनाना है, फिर से ब्रोमीन का एडिशन होगा, मतलब अभी देखिए यहाँ पे नहीं, फिर से ब्रोमीन लाना है लेकिन डबल बॉन्ड भी रहे, यानी यहाँ पे हम HBr एडिशन रिएक्शन नहीं करा सकते, यहाँ पे हम क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे। और कैसा ब्रोमिनेशन कराएंगे हम लोग, CCl4 की उपस्थिति में इसका ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बनेगा क्या कहते हैं, विस डाइहैलाइड बनेगा, विस डाइहैलाइड। यहाँ पे देखिएगा गौर से, Br2 CCl4, CCl4, तो ये Br2 एक पोजीशन पे दोनों पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा Br CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए इस कार्बन पे क्या, ये इसे हमने बताया था उस दिन, अगर दो मतलब दो हाइड्रोजन हो और दोनों अलग अलग हो तो उसे क्या बोलते हैं, बीस डाई हाइलाइट बोलते हैं। वैसे भी इसका नाम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। अब 1,2 डाई ब्रोमो एथेन हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, अब इससे क्या होगा, अब यहाँ इसका हम लोग क्या कर देंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको एल्कोहलिक KOH में इसकी रिएक्शन कराएंगे और हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो आपको नीचे दिखेगा नहीं, मैं फिर से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, देखिएगा गौर से, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपका क्या बना हुआ है, Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH,
ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। जब भी एलिमिनेशन होता है तो क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या सैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक HBr निकल जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH Br। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो एथीन, ब्रोमो एथीन, ब्रोमो एथीन। बेटा गौर से देख लो। ठीक है, वही सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ क्या निकलेगा, जैसे वहाँ पे निकलता है यहाँ भी KBr प्लस H2O, यहाँ भी वही चीज़ें रही होंगी। ठीक है, तो आप कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप। लेकिन मतलब हमें क्या होता है, हमें मेन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कि क्या होता है, एक होता है उत्पाद, एक होता है सह उत्पाद। सह उत्पाद क्या होते हैं, वे उत्पाद जो हम बनाना नहीं चाहते लेकिन अब क्रिया में वो बन जाते हैं, उसे सह उत्पाद देते हैं। तो आपका एक क्या कहते हैं, ये मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक साइड प्रोडक्ट होता है। तो आपका ये सह उत्पाद जो है वो हम बनाना नहीं चाहते लेकिन अब क्रिया के साथ साथ वो बन जाता है। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम जल्दी से तीसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करनी है, आप इधर उधर करके दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या है, प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन। अब बेटा नाइट्रोप्रोपेन एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे हमने बनाया था क्या कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड से ब्रोमो एथेन वो बना, सॉरी, एथिल ब्रोमाइड को ब्रोमो एथेन कहते हैं। एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन से हम लोग बनाया था, क्या कहते हैं, नाइट्रो एथेन। कब किससे कराया था, AgNO2 से रिएक्शन कराया था। याद करिए, याद करिए, सब याद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, प्रोपाइन। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर लें हम लोग, प्रोपाइन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या कहते हैं, उसमें देखिएगा गौर से इसको। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे प्रोपाइन है कि प्रोपीन है वो देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, प्रोपीन है बेटा। ठीक है, यहाँ पे सही कर लो, प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपीन से, तो प्रोपीन का फार्मूला क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, प्रोपीन। गौर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे HBr से, HBr का एडिशन कराएंगे। ठीक है, और कैसा रिएक्शन होगा, मार्कोनिक ऑफ, मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन एडिशन होगा, मार्कोनिक ऑफ योग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आपको फिर से वही चीज़ बार बार आती है, यहाँ पे Br कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे क्या होगा आपका कार्बन अधिक होगा। कार्बन पे हाइड्रोजन का हमको क्या बनाना है, नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। अब यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अब यहाँ देखो देखो कुछ समझने वाली बात आ गई। अगर हम क्या कहते हैं, मार्कोनिक ऑफ लेकर एडिशन कराएं, ठीक है, तब हमारा जो Br माइनस वो कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम है। हमें यही बोला जाता है कि मार्कोनिक ऑफ रूल, बार बार आपको बताते हैं, मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी हाइलोजन अम्ल की अपक्रिया होती है तो हाइलोजन अम्ल का क्या कहते हैं, जो ऋणात्मक भाग होता है डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ पे जो यहाँ मार्कोनिक ऑफ द्वारा एडिशन कराएंगे तो Br आपका कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, यानी बनेगा क्या, बनेगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और फिर उसके बाद AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो AgBr, और फिर NO2 कहाँ जुड़ेगा, यहीं पे जुड़ेगा, यानी हमारा क्या बनेगा, 2 नाइट्रोप्रोपेन। देखिए समझ में आ रहा है, हमको बनाना क्या है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो यहाँ पे हम मार्कोनिक ऑफ ना कर कर पराक्साइड ले लेंगे, पराक्साइड, और ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ योग कराएंगे तो फिर इस पे जुड़ेगा, उल्टा हो जाता है मार्कोनिक ऑफ के, तो हो जाएगा CH2 CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन। गौर से बेटा देखना। फिर यहीं पे बहुत सिंपल सा हो गया, अब AgNO2 से रिएक्शन करा लेंगे, AgNO2 से रिएक्शन करा लेंगे, इसको कम गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2, जहाँ Br है वहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो NO2 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, AgBr। ये क्या है आपका, नाइट्रो प्रोपेन।
नाइट्रोप्रोपेन, वो भी कैसा, 1 नाइट्रोप्रोपेन। गौर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यही समझना था, यही सारी चीज़ें इसमें समझनी होती है। हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हमको वो चीज़ें हमारे माइंड में क्या सेट होनी चाहिए कि क्या करने से क्या होगा। अगर हम HBr लेते, ठीक है, तो हम मार्कोनी ऑफ एडिशन कराते, HBr लेते हैं, मार्कोनी ऑफ एडिशन कराते, तो सिंपल सा क्या बनता है आपका, 2 नाइट्रोप्रोपेन बन जाता है। क्योंकि वहाँ पे आपका क्या बनता, 2 प्रोपेन बनता, क्योंकि वहाँ पे क्यों क्या बनता है आपका, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, तो वहाँ पे भी नाइट्रो भी कहाँ जुड़ता है, 2 पे जुड़ता है। लेकिन इसलिए हमने क्या लिया, वहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराया, तो आपका क्या कहते हैं, 1 नाइट्रोप्रोपेन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट तुरंत देख लेते हैं जल्दी से, बताइएगा कमेंट में जो नहीं समझ में आएगा। टालुइन टू बेंजिल एल्कोहल, टालुइन, टालुइन का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा, टालुइन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पे CH3। ठीक है बेटा, तो ये क्या बनाना है, बेंजिल एल्कोहल बनाना है, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। बेंजिल एल्कोहल किससे बनेगा, बेंजिल क्लोराइड से। तो पहले इसे बेंजिल क्लोराइड बनाए, बेंजिल क्लोराइड क्या कराएंगे, यहाँ पे क्लोरीनेशन करा देंगे, Cl2H न्यू, ठीक है। क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 से जो एक Cl है वो हट के क्या हो जाएगा आपका, CH2Cl हो जाएगा, ठीक है, माइनस HCl, ठीक है। ये बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजिल क्लोराइड की अब क्रिया अगर जली KOH से करा दें, जली KOH, ठीक है, एक्वस, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं एक्वस, जली KOH से कराते हैं। आपको बताया है जब भी जली KOH से कराया जाता है तो क्या बनता है, एल्कोहल, और एल्कोहलिक से कराया जाता है तो क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है। तो यहाँ पे जहाँ Cl है वहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, OH ग्रुप लग जाएगा, तो ये आपका CH2OH हो गया। इतने को बेंजिल बोलते हैं, OH लग गया तो बेंजिल एल्कोहल। आज मैं जब एल्कोहल पढ़ा रहा था, ठीक है, सुबह, तो उसमें भी क्या था, ये मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था, बेंजिल एल्कोहल ऐसे होता है, ठीक है। ये भी रिएक्शन नोट कर लीजिए जल्दी से, ये थोड़ा इजी है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लास्ट रिएक्शन में हम लोग आते हैं, क्या है आपका, प्रोपीन टू प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपीन टू प्रोपाइन। ठीक है, तो देखिएगा, प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन का फार्मूला बोलो, मन में बोलो, ये आपका 5th सोल्यूशन क्या होता है, प्रोपीन, CH3, हाँ बोल रहे हो, समझ आ रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया क्या कहते हैं आपका, प्रोपीन, ठीक है। अभी अभी हम लोग यहाँ पे एक एडिशन किए थे, क्या कहते हैं, वो डाईहाइड्रोएल्केन बनाए थे ना, यहाँ भी डाईहाइड्रोएल्केन बनाने के लिए बोल दिया आपने, हमको पता, याद आ गया आपको, क्या लिया था, Br2 और CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से रिएक्शन कराएंगे, तो दोनों कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा आपका, Br जुड़ जाएगा, CH Br, ठीक है, और ये आपका CH2Br। तो मतलब क्या हुआ, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब हमको बनाना क्या है, बनाना हमको क्या है, प्रोपाइन बनाना है, यानी यहाँ पे 2 बार क्या होगा आपका, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, 2H2K Br और 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ही रिएक्शन में दिखा देते हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लेंगे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। एक एक बार करके दिखा दे तब भी वही बात होती, लेकिन हम दिखा दे एक बार करेंगे, देखो गौर से देखना, एक बार एक Br और एक H, देखिए यहाँ से अगर यहाँ से Br निकलेगा तो यहाँ से H निकलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, HBr, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका क्या क्या बनता है, KBr बनता है, वो बाद में रिएक्शन कर लेता है HBr आपका, ठीक है। तो KBr 2KBr माइनस 2KBr माइनस 2H2O, ये 2 चीज़ निकल जाएगा। तो 2 बार निकल रहा है, तो एक बार निकलेगा क्या कहते हैं, तो एक बॉन्ड आएगा, फिर दूसरी बार निकलेगा तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये H भी निकल गया हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया, प्रोपाइन, प्रोपाइन,
ठीक है। तो ये गौर से आप देख लीजिए, इस तरीके से रिएक्शन हैं आपके, ठीक है। प्रोपाइन बन गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 था, उसमें ये सारे कन्वर्जन थे, और भी कन्वर्जन है और भी रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे क्या कहते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमको समझ में आएगा, जो लगेगा इंपॉर्टेंट है, उस सारी चीज़ों को रोज़ थोड़ी थोड़ी क्लास में हम देते रहेंगे। बेटा कैसी लगी क्लास, आप गौर से पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।